हाय ब्यूटीफुल सोल्स। तो चलिए यहाँ पर हम एंजल मैसेज लेते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं। जल्दी से चेक करते हैं क्या एंजल मैसेजेस हैं। ओके, तो यहाँ पे दो कार्ड्स आ चुके हैं। द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, इनको ही देखते हैं। ये है 3 of swords, the sun, ace of pentacles, okay, 9 of sword, the high priestess, page of cups, 7 of wands, 10 of wands, okay, 10 of swords, the lovers, knight of cups and 7 of pentacles. Okay, तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे कार्ड्स भी आए हैं और कुछ लर्निंग्स टीचिंग्स भी आई हैं। जैसे द सन है, बहुत अच्छा कार्ड है। हाई प्रीस्टेस हो गया, एंड द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बहुत सारी 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी एंजल्स का कहना है, एंजल्स की आपके लिए मैसेज है कि बहुत अच्छे आपके लिए जो भी सिचुएशंस आ रही हैं आपकी लाइफ में, जो भी आपको फील हो रहा है कि बहुत सारे अगर हर्डल्स आ रहे हो, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, यानी कि आप बहुत सारे काम तो करना चाह रहे हैं, आप बहुत सारे काम कर रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ आपको सिखाया भी बहुत कुछ जा रहा है। और जब आप वो सीख आप कैसे लेते हैं, यहाँ पे एंजल्स का आपके लिए गाइडेंस है कि उस सीख को आप सीख की तरह लेते हैं या फिर आप उसको एक हर्डल समझते हैं, एक रोड़ा समझते हैं अपने कामों के बीच में आने वाली। आप समझते हैं कि ये क्या अटकाव आ रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं कि मेरा कोई भी काम स्मूथली, इजीली, क्विकली नहीं बनता है। ये सब क्या हो रहा है कि जब भी मैं किसी काम को लिए सोचती हूँ कि बहुत अच्छे से मंगलमय तरीके से होगा, तो इसमें बहुत सारा या तो स्ट्रेस या फिर एक तरह से केओस या फिर कुछ भी कहते हैं ना, एक कुछ भी एक तरह का चैलेंजेस आ जाना, उस काम को स्मूथली ना हो पाना, उसमें काफ़ी इस तरह से अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके गाड़ी चल रही है, हमारा जो चैरियट है एकदम से नहीं भाग पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं और आप उसको समझ रहे हैं। एक तरह से एंजल्स का कहना है कि रोड़ा, अटकाव, भटकन, या फिर एक तरह की गिव अप वाली स्टेट, या फिर आपको लगता है कि जैसे बहुत सारे आपके काम अच्छे से चल रहे हैं, आपने सोचा और आप उसको करने के लिए एक हिम्मत जुटाते हैं, एक हिम्मत भी मिलती है, आपको सपोर्ट भी मिलता है, कोऑपरेशन भी मिल रहा है, हेल्प भी मिल रही है। अपनी हिम्मत से आप इनिशिएटिव लेके उस चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, कर रहे हैं। हो सकता है रिलेशंस में आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा हो। अभी तक आपको रिलेशंस आपको किस तरह से रखने चाहिए, आपको किस तरह से अपना ईगो छोड़ के आपको किस तरह से एक चीज़ों को बनाए रखना चाहिए, कंटिन्यूशन में रखना चाहिए, बैलेंस में रखना चाहिए, या फिर फाइनेंशियल कुछ आपको सिखाया जा रहा हो। और जहाँ पर अभी तक आपने बहुत सारी आपके लिए आपके अंदर एंजल्स हैं जो आपके अंदर की बहुत सारी प्रतिभाएं यानी एबिलिटीज़ निकालना चाह रहे हैं, जो आपके लिए भी हिडन है। कभी आपने उन चीज़ों को करके नहीं देखा, या फिर आपको खुद से आपके ऊपर कभी लायबिलिटी नहीं आई, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आई, या आपने कभी अटैम्प्ट ही नहीं किया उन चीज़ों में, दूसरों पे डाल देना है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो वो इस तरह की सिचुएशंस अभी तक चलती आ रही थी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर अब जो आपके हायर सेल्फ हैं, यानी आपके एक तरह से आपको जो एक ऊपर उठाना चाहते हैं आपके एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स, वो अब आपको चाहते हैं आप अपनी प्रगति करें, अपनी अपनी हिडन प्रतिभाओं को खुद जाने। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हनुमान जी थे। मुझे एक ऐसे मैसेज अंदर से एक पॉपअप हुआ कि उनको अपनी खुद नहीं पता था कि उनके अंदर कितनी अष्ट सिद्धि के दाता थे वो। उनको नहीं पता था कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकते हैं, यानी बहुत छोटे भी हो सकते हैं मच्छर जितने, और इतने विशाल काय भी हो सकते हैं, पहाड़ से भी ऊंचे। वो इतने हल्के भी हो सकते हैं कि हवा से भी ज़्यादा हल्के, कि पानी पे भी चल जाएं, और वो इतने
बलशाली भी हो सकते हैं, उनके अंदर अष्ट सिद्धियाँ थी, लेकिन उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था। उनको उनको जब बताया गया कि उनके अंदर कितनी प्रतिभाएँ हैं, तब उनको जागृत हुए वो, तब उन्हें पता चला। इसी तरह से हमारे अंदर भी, सबके अंदर कुछ ना कुछ हिडन एबिलिटीज़ होती हैं, जो हमें नहीं पता होती, लेकिन हमारे जो हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड है, उसमें वो स्टोर होती हैं। सो यहाँ पे एंजल्स जो हैं, हो सकता है आपका वो टाइम आ गया हो, आपको महसूस हो रहा होगा कि लाइफ में बहुत जल्दी 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 आपके लेसन्स चल रहे हैं, जो चीज़ें आप ऊपर शायद मांग करके आए थे कि मुझे ये लेसन्स सीखने हैं इस जन्म में, तो वो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे रिलेशंस का आपका अभी तक जो आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी थी, अब वो उसमें बैलेंस होके चलना कहाँ पर किस तरह से कितना बना के रखना है और किससे थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है, लेकिन ख़राब भी नहीं करना है सिचुएशंस को, किसी को कर्स नहीं करना है, किसी को बद्दुआ नहीं देनी है, किसी को कमियां नहीं निकालनी है, किसी के अंदर किसी पे इल्ज़ाम नहीं डालना है कि इसकी वजह से, वो सब नहीं करना है। एक बैलेंस सिचुएशन लेके रिलेशंस को चलना है, वहाँ पर ये सिखाया जा रहा है। फाइनेंस का आपको शायद काफ़ी बागडोर दी गई है, फाइनेंस का आपको काफ़ी सीख मिल रही है, कैसे करना है, कैसे होना चाहिए। हो सकता है इन लर्निंग से अभी तक आप बचे हों, अपनी लेजीनेस के कारण, अपनी लिथार्जिकनेस के कारण, अपने कंफर्ट लेवल में जाने के कारण आप कुछ सीखना नहीं चाह रहे थे, तो वो बागडोर भी आपको दी जा रही है। आप चाहे लेना चाह रहे हो ना लेना चाह रहे हो, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी बना दी गई है कि आपको वो करना पड़ेगा। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारी मेटलिस्टिक वर्ल्ड में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ही ऊपर बहुत सारी डाल दी गई हैं, और आपको टाइम भी नहीं दिया जा रहा है सोचने का, आपको टाइम भी नहीं दिया जा रहा है चीज़ों को फ़ील करने का, कि जैसे सैडनेस आई, सॉरोनेस आई, कोई डिसअपॉइंटमेंट आई, तो आप उस चीज़ को बैठ के रो लें या निकाल लें, या मन में अपने आप से बात करके सॉर्ट करें, या एक दिन का ब्रेक लेके अपने इमोशंस के साथ बैठें। वो टाइम भी आपको नहीं दिया जा रहा है। आपके एंजल्स का यहाँ पर मैसेज है, अभी वो टाइम फिनिश, अभी आपको प्रैक्टिकल होना है, अपने मन के इमोशनल यिन और यान, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एनर्जी को, अपने मून एंड सन एनर्जी को एक साथ बैलेंस करके बहुत क्विक रिएक्टिव रहना है, क्विक एक्शन आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर ये है, एक सिचुएशन आएगी नहीं कि दूसरी आ जाएगी, दूसरी से आप फील नहीं कर पाएंगे, तीसरी आएगी। तो यहाँ पर इतनी स्टेट ऐसी दिखाई दे रही है कि वर्स्ट होते होते दिखेगी आपको, कि आप गिव अप करने लगेंगे, आप आपकी हर एक से ज़ीरो एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, आपको वे आउट नहीं दिखेगा। लेकिन हमेशा एंजल्स का कहना है कि वे आउट है। यहाँ पर लग रहा है कि सिचुएशन में अगर आपको लगता है कहीं पे कि रिलेशंस में आपको लगता है कहीं कोई काम ख़राब कर रहा है, अचानक से कुछ गड़बड़ हो गई, जहाँ पर से एक्सपेक्ट किया था वहाँ से वो मिला नहीं, या धोखा हुआ आपके साथ, आपको एकदम से आपसे एक सिचुएशन इमेजिन करके चलिए कि ऐसा अगर आपको लगता है, तो वहाँ पर एक आपकी जो पहले स्टेट होती थी, तो वहाँ पर कर्ज करने लग जाते थे, ब्लेम करने लग जाते थे, अपने आप को हेल्पलेस फील करने लग जाते थे कि अब मैं क्या करूँ, अब तो कोई भी साथ नहीं है, अब ये कैसे होगा, ये तो काम खराब हो गया, कोई साथ भी नहीं दे रहा, सपोर्ट भी आपको लगे कि नहीं मिल रहा है, किसी का हेल्प नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर हर तरफ से रास्ते बंद एकदम से दिखा दिए जाते हैं, आउट ऑफ नोवेयर, कहीं से भी कोई भी सिचुएशन आसमान से टपक जाती है, सब कुछ ठीक चलते चलते, और सारे रास्ते बंद दिखते हैं, तो यहाँ पर आपको ना अपने नीचे नहीं जाते जाना है, अपने लोअर थॉट्स में नहीं जाना है, सैडनेस, सॉरोनेस, हेल्पलेसनेस, इन थॉट्स में बिल्कुल नहीं जाना है, जबकि पहुंचाया आपको यहीं जाएगा। यहाँ पे लर्निंग है कि ये चीज़ें आप पहले भी कर चुके हैं, अभी यहाँ से आपको डार्कनेस का साथ छोड़ के, इन इमोशंस का साथ छोड़ के आपको सिखाया गया, आपके हाथ में लाइट दी गई है, उस लाइट का साथ पकड़ना है, उस लाइट के सहारे चलना है। वो लाइट क्या है, आपको तुरंत से अपने कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में वापस आना है, अपने थॉट्स से, उन डार्कनेस के थॉट से ऊपर आके अपने आप को बोल, आपको तुरंत, जिनको आप कर्स करते थे, जिनको आप ब्लेम करते थे, जिनको आप समझते थे धोखा देने, तुरंत आप उन सब के लिए ब्लेस करने लग जाइए, उन सभी को आप ब्लेस कीजिए। आप उनसे कहिए, आप मन ही मन कहिए, आपको सामने कहने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये सीख देने के लिए जो भी मेरे साथ किया, या मेरे साथ जो भी हुआ, थैंक यू सो मच। और वहाँ पर आपको या तो आप अपनी ओम चैंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने डिवाइन गुरु, पॉजिटिव लाइट
जिनको भी याद करना शुरू कीजिए कि मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। सरेंडर कीजिए अपने थॉट्स को, अपनी सिचुएशन को सरेंडर कीजिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूँ? और थैंक यू करना, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। जितनी भी चीज़ें आज तक आपको मिली हैं, बजाय ये सोचने के कि ये कैसे ख़राब हो गया, ये क्या हो रहा है, कोई मेरे साथ क्यों नहीं दे रहा है, सब मुझे धोखा क्यों दे रहे हैं, मेरी चीज़ें बन क्यों नहीं रही हैं, ये सोचने की बजाय आपको तुरंत ग्रैटिट्यूड करना यूनिवर्स को शुरू कर देना है। अपने ईष्ट को, अपने गुरु को, जिनको भी आप मानते हैं, पॉजिटिव लाइट को, अगर आप किसी को नहीं मानते तो, या आप खाली आप थैंक यू कीजिए। थैंक यू, जो भी चीज़ें आपके पास है, अपने कपड़ों के लिए, अपने खाने के लिए, अपने घर के लिए, आपके जो भी लोग आपके साथ हैं, आपका पेट है, वो तो आपके प्रति उस वक्त ऑनेस्ट है ना, तो आप उन चीज़ों के लिए थैंक यू कीजिए। आप आज सांसें ले रहे हैं, आप सुबह उठे हैं, आपको अ, एक पीसफुल सुबह मिली है, आप अच्छे से अपनी सारी रूटीन वर्क कर पाए हैं, उसके लिए थैंक यू बोलिए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करते जाना है। उस सिचुएशन से देखिए आपको कैसे बाहर निकाला जाएगा, वो सिचुएशन कैसे नॉर्मलाइज हो जाएगी। उस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए देखिए आपके ईष्ट गुरु, एंजल्स, यूनिवर्स कैसे आपको सपोर्टिव लोग भेजते हैं, कैसे आपको आपके कॉपरेशन में इतना आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। इतनी सिचुएशन आराम से बैलेंस आउट हो जाएगी। आपको सिचुएशन नहीं संभालनी है, आपको उन चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करना है जो ऑलरेडी आपके पास है। आपको यहाँ पर वैल्यू करना सिखाने के लेसन है, ओके। और अगर कोई चीज़ आपको लग रही है कि ख़राब हो गई है, तो मन ही मन माफ़ी मांगिए। यहाँ पे फॉरगिवनेस का भी लेसन है। ग्रैटिट्यूड कीजिए, कोई गलती हो गई है यूनिवर्स तो माफ़ी मांगिए। यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स तो हमेशा याद रखने हैं जब भी आप लोअर थॉट्स में जाने लगे, आपके काम बिगड़ने लगे, ओके। देखिए सिचुएशन कैसे एकदम स्विच होती है, चेंज होती है, तो आपको चीज़ें अपनी संभलती दिखेंगी, ठीक होती दिखेंगी। अपने अगर आप हीलर हैं तो आप हीलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए उन लोगों की जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, या उन सिचुएशन की कि ये सिचुएशन मुझे तकलीफ़ दे रही है, उसकी हीलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर आप अगर मेडिटेटर हैं तो आप अपने 5 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठ जाइए, या ब्लेस करना शुरू कर दीजिए, या कुछ भी नहीं है आप इनमें से, तो आप ग्रैटिट्यूड करिए, थैंक यू करिए। ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंक यू करिए हर चीज़ का। सॉरी बोलिए, मन में सॉरी फील कीजिए जिनके भी प्रति मैंने गलत किया है, गलत भाव लाई हूँ, गलत मन से गलत, या तन से गलत, या अपने इमोशन से गलत किसी को फीलिंग दी है, वाइब्रेशंस भेजी हैं, तो आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बोलना, चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आपकी चीज़ें कैसे सॉल्व होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है कि बहुत ज़्यादा आपको कि क्विकली आपका लेसन्स का टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल गिव अप इस सिचुएशन में नहीं जाना है। आएगी यही सिचुएशन, अपने आप को खड़ा करना है, तुरंत अपने यूनिवर्स का साथ पकड़ना है, ओके। और थैंक यू करना स्टार्ट कर देना है। आपकी जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन जैसे ये कार्ड उल्टा है, ये सिचुएशन भी उल्टी हो जाएगी। आप आ, आपके एंजल्स आपका जो है ना वर्ल्ड पूरा चेंज कर देंगे। आप काफ़ी हैप्पीनेस में आएंगे। देखिए आप करके ये चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें संभलेंगी, बहुत कुछ अच्छा होगा, सब कुछ संभलता जाएगा। सिर्फ हमें एक पॉजिटिव लाइट का साथ पकड़ना है, पॉजिटिव लाइट इस पे डालनी है, अपनी ग्रैटिट्यूड की, अपनी थैंक यू की, अपनी सॉरी प्रेयर की, अपनी ब्लेसिंग्स की, अपनी जो भी हमें हीलिंग आती है उसकी। तो इन चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना है। एक्चुअल में हम इन चीज़ों का साथ भूल करके अपने इमोशंस में जाने लग जाते हैं, और इसलिए यहाँ पर जो यूनिवर्स है आपका एक के बाद एक, एक के बाद एक इस तरह की सिचुएशंस भेजते हैं कि आपका टेस्ट हो सके, आपको याद आया है जो आपको सिखाया गया है। क्योंकि आप कितनी देर बाद आपको वो चीज़ याद आती है, जब तक आप क्विकली आपको स्विच नहीं होंगे अपने इन थॉट्स में जाने से। आप डार्कनेस को आप कितनी देर पकड़े रहते हैं, जितनी जल्दी आप इस सिचुएशन से में आए और लाइट का साथ पकड़ें जैसी, तो यूनिवर्स उतनी ही जल्दी आपको उन सिचुएशन से निकाल देंगे। और जितनी देर तक आप डार्कनेस के इमोशंस में चले जाएंगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इनको पकड़ के बैठ जाएंगे, सिचुएशन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक भेजती ही यूनिवर्स आपको जाएंगे, क्योंकि वो आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, लाइट में आओ, लाइट में आओ, लाइट में आओ। खुद भी लाइट में आओ, अपनी चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं उन्हें भी लाइट में भेजो। लेकिन आप यहाँ पर जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे कि ये हुआ तो मुझे लाइट पकड़नी है, ये हो रहा है अभी तो मुझे लाइट पकड़नी,
उतनी ही जल्दी आपकी सिचुएशन ठीक भी होंगी और यूनिवर्स आपको यही याद दिलाना चाह रहे हैं। प्लीज़ अपनी लाइट में रहिए, लाइट का अम्ब्रेला पकड़े रहिए, अपने आप को सरेंडर कीजिए। ये आपको चीज़ें याद आनी चाहिए बजाय कि वो पहले वाली सिचुएशन जैसी आपको याद आती थी। ओके, तो यहाँ पर एंजल्स का यही मैसेज था कि बहुत सारी सिचुएशन आ रही हैं जो आपको वर्स्ट लगेंगी, केओस लगेगा, गिव अप करते हुए आप लगेंगे, लेकिन आपको कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप ना हीलर है, ना मेडिटेटर है, ना आपको थैंक यू याद आ रहा है उस वक़्त, तो ज़रूर कुछ तो आपको हनुमान चालीसा आती होगी, या फिर हो सकता है आपको कोई भजन या आरती या कुछ आता हो तो आप वो लगा लीजिए। वो लगा के आप सुनने लग जाइए, खुद भी गाने लग जाइए। ये पॉजिटिव लाइट का साथ होता है। डार्कनेस आएगी, केओस आएगा, तो और डार्कनेस में नहीं जाना है। ओके, तो एंजल्स का यहाँ पर यही मैसेज है, यही लर्निंग है, यही टीचिंग है जो बहुत ज़्यादा आती दिखाई दे रही है। और अब हमें ध्यान बस यही रखना है, आउट डार्कनेस, मैं तो लाइट का दिया लेके आऊँगी और डार्कनेस को भगा दूँगी। तो यहाँ पर एंजल्स का ये लेसन है और एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके ही हाथ में है अपनी सिचुएशन को चेंज करना, अपनी खुशियों को अपने पास बुलाना या दूर भगाना। तो यहाँ पर एंजल्स का मैसेज कम लेसन था, तो जितनी जल्दी हम सीखेंगे उतना ही हमारे लिए ही अच्छा है। और हो सकता है कि एंजल्स ये जल्दी-जल्दी इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि एंजल्स यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि आप इन चीज़ों पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। आप यूनिवर्सल लॉ को फॉलो कर रहे हैं, आप लाइट को फॉलो कर रहे हैं। कभी-कभी आप लाइट को भूल जाते हैं, तो इसीलिए आपको फ्रीक्वेंटली सिखाया जा रहा है लाइट को जल्दी पकड़ना। और क्योंकि आगे चल के आपको दूसरों की भी लाइफ में एक लैंप जलाना है, उनको भी यही चीज़ शायद देनी है या सिखानी है, इसीलिए एंजल्स आपको और फास्ट किया हुआ है, आपकी जो लर्निंग है उसको बहुत ही फास्टर किया हुआ है। ओके, सो ये उन्हीं लोगों के लिए मैसेज था जो लाइट को फॉलो कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी स्टार्टिंग कभी भी हो सकती है, जब जागो तब सवेरा। सो angels will be back soon with another beautiful messages. Bye for now.